हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे सेकंड एग्जांपल, जिसमें हमको एक पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है 5x - 8y + 1 = 0, 3x - 24/5 * y + 3/5 = 0। पूछा है कि किस तरह का बिहेवियर ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ करेंगी। क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, यूनिक सॉल्यूशन देंगी, नो सॉल्यूशन देंगी, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देंगी। तो देखेंगे सिंपली, अगर मैं इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर दूं 5/3 से, तो देखेंगे क्या मिलता है मेरे को। मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकंड बाय 5/3। 5/3 से पूरी ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट टर्म को जब हम 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो हमको मिलेगा 5x माइनस 5/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 24 कैंसिल होगा और हमको मिलेगा 8y। 5/3 की इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमको +1 = 0, जो कि एक ट्रेमेंडस रिजल्ट मेरे पास आया, क्योंकि ये कुछ और नहीं, ये इक्वेशन 1 की इक्वेशन ही मेरे को मिल गई। दैट मींस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दो अलग अलग लाइनें नहीं, एक ही लाइन को दो अलग अलग फॉर्म में, दो अलग अलग मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके हमको दिया गया है। सो द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसाइडेंट लाइन एंड इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसके कोएफिशिएंट के जो रेशियोज है उनको भी यूज कर सकते थे। यहां अगर मैं देखूं तो a1/a2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। a1/a2 मींस पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट विच इज 5, a2 है सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट विच इज 3। तो a1/a2 की वैल्यू आई 5/3। ठीक इसी तरह से हम b1/b2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। b1 की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाय b2 का वैल्यू है -24/5 और ये 5 पहुंच जाएगा ऊपर। इस 5 को मैं 24 के नीचे लिखता और ये नीचे वाली क्वांटिटी शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 से 24 गया 3 टाइम्स, वी गेट 5/3। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे C1/C2 का वैल्यू। C1/C2 is the ratio in between their constant term 1/3/5। C1 का वैल्यू है 1 C2 का वैल्यू है कांस्टेंट टर्म इन सेकंड इक्वेशन विच इज 3/5। इस 3/5 का 3 यहां रह जाएगा और 5 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। ये भी मेरे को सिंपली मिल गया 5/3। अब अगर ध्यान से देखें हम यहां पर a1/a2 भी वैल्यू 5/3 है, b1/b2 की वैल्यू भी 5/3 है एंड c1/c2 की वैल्यू भी 5/3 है। On behalf this, we say that a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। पीछे जो चार्ट प्रिपेयर किया था उस चार्ट में यदि तीनों ही टर्म की रेशियोज आपस में इक्वल होते थे तो लाइन कंसाइडेंट होती थी एंड इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही केस से हम कह सकते हैं the pair of equation of line have infinite many solution। तो ये था एग्जांपल सेकंड। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमसे कहा गया है चंपा वांट टू सेल टू परचेज एंड सम पैंट एंड स्कर्ट। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड her how many of each she had bought, she answered the number of skirt is 2 less than twice the number of pant purchased. Also, the number of skirts is 4 less than the 4 times the number of pant purchased. Help her friend to find how many pants and skirt Champa bought.
हमको ये बताना है कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट परचेज किया है। उसके लिए हमको दो क्लू दिए गए हैं, उन दोनों ही क्लू की हेल्प से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको सॉल्व करके हम एक्स एंड वाई का वैल्यू को फाइंड करेंगे। जहां देखेंगे कोई मेथड हमको गिवन नहीं है तो हम फ्री है, किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड की एक्सरसाइज के कॉन्टेक्स्ट में है इसलिए हम इसको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में ट्रांसफर करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, उन इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करके उनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने लेट कर दिया है, लेट द नंबर ऑफ पैंट बी एक्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट बी वाई। दो कंडीशन है जिसमें से पहली कंडीशन दी गई थी कि नंबर ऑफ स्कर्ट किसके इक्वल है, ट्वाइस द पैंट से लेस देन 2 है। दैट मींस स्कर्ट उसने वाई परचेज करी है जो कि इक्वल है किससे, 2 लेस देन, और 2 लेस देन किसके, जितनी पैंट परचेज करी है उसके ट्वाइस के। पैंट उसने परचेज करी है x, उसका ट्वाइस हुआ 2x, और उससे भी 2 लेस देन किया है तो 2x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरे क्लू में उसने कहा है कि नंबर ऑफ स्कर्ट परचेज 4 लेस देन, किससे 4 लेस देन, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। पैंट परचेज की है x, उसका 4 टाइम हो गया 4x, उससे भी 4 लेस हो गया 4 हम माइनस कर देंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ स्कर्ट परचेज। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी है, दोनों ही इक्वेशंस को हम अपने एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करेंगे और उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। तरीका वही होगा, दोनों के लिए सेपरेट हम ब्लॉक्स बना लेंगे, उन ब्लॉक से दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करके हम उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। तो पहली लाइन के लिए ब्लॉक देखेंगे, x एंड y। अगर मैं x की वैल्यू को 0 प्लेस करूं तो y की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी -2। अब यदि y की वैल्यू को मैं 0 प्लेस करता हूं तो मेरे पास रिलेशन मिल जाएगा 2x - 2 = 0। रिलेशन मेरे पास मिलेगा 2x - 2 = 0। दैट मीन्स 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 और x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 1। ये मेरे पास वो पॉइंट आ गया। नाउ मेरे पास दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अवेलेबल हैं। पहला पॉइंट है 0, -2 एंड द अदर वन इज 1, 0। इन दोनों ही पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करेंगे। 0, -2 वाले पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 0 है, ये पॉइंट ऑन द y एक्सिस होगा और 2 डिस्टेंस बिलो द ओरिजिन ये पॉइंट हमको मिलेगा। दैट मींस ये पॉइंट मेरे पास यहां होगा। ठीक इसी तरह से सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है उसकी कोऑर्डिनेट 1, 0 है। क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस ये पॉइंट मेरे को x एक्सिस पर मिलेगा और x एक्सिस पर मिलेगा 1 यूनिट राइट साइड ऑफ द ओरिजिन पर। राइट साइड में इसलिए क्योंकि 1 का जो साइन है वो पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट मेरे को मिला 1, 0 पर। इन दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम प्लॉट कर लेंगे। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन आई जिसके इक्वेशन होगी y = 2x - 2। ठीक इसी तरह से मैं अपनी दूसरी लाइन को भी प्लॉट करूंगा। इसके लिए ब्लॉक बना लेंगे। x एंड y, एक बार x का वैल्यू 0 लगाया तो y का वैल्यू मिल गया मेरे को -4। क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 0 लगाई ये टर्म पूरा डिमिनिश हो गया, इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू मिल गई मेरे को -4। अब y की वैल्यू 0 लगाएंगे, y की वैल्यू 0 हो गई तो मैं कह सकता हूं
4x इक्वल 4 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। 4 को हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया और x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 1। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया x का 1। तो इस तरीके से मेरे पास दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं जो कि सेकंड लाइन पर लाई कर रहे हैं। वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, -4 एंड द अदर वन इज 1, 0। इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन को। तो 0, -4 पॉइंट में अगर हम एब्सिसा देखें तो वो 0 है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट ऑन द y एक्सिस होगा और 4 यूनिट बिलो द ओरिजिन होगा क्योंकि 4 का साइन नेगेटिव है। तो 1, 2, 3, 4 0, -4 पॉइंट हमारा यहां होगा। इसी तरह से पॉइंट है 1, 0 क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए ये पॉइंट ऑन द x एक्सिस हमको मिलेगा। x एक्सिस पर मिलेगा ये 1 स्टेप राइट साइड ऑफ द ओरिजिन क्योंकि 1 स्टेप 1 जो है यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट पुराना ही पॉइंट है, ये मेरे को यहां मिल जाएगा। इन दोनों ही पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास हमारे रिक्वायर लाइन आई जिसकी इक्वेशन होगी y इक्वल 4x - 4। दोनों ही लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मींस ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। दे आर इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 1, 0। दोनों ही लाइनों ने एक दूसरे को 1, 0 पर इंटरसेक्ट किया है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कोऑर्डिनेट है यही हमारी x और y की वैल्यूज होंगी, यही हमारा कॉमन सॉल्यूशन कहलाएगा। इसमें जो एब्सिसा होगा वो हमारी x की वैल्यू होगी एंड जो ऑर्डिनेट होगा वो y की वैल्यू होगी। दैट मींस हमारा सॉल्यूशन हुआ x इक्वल 1 एंड y इक्वल 0। सो वी से दैट द चंपा परचेज 1 पैंट एंड शी परचेज नो स्कर्ट। तो यही उसने हमसे फाइंड करने के लिए बोला था। अब इसको हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या दोनों सिचुएशन में ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि नहीं। तो पहली सिचुएशन में उसने कहा था कि जितनी वो पैंट परचेज कर रही है उसके ट्वाइस से 2 लेस देन उसने स्कर्ट परचेज करी है। तो पैंट परचेज करी उसने 1, उसका ट्वाइस हुआ 2, उस 2 से 2 लेस देन दैट मींस 0 उसने स्कर्ट परचेज करी है। दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है ये रिजल्ट। इसी तरह से हम इसके सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो कराकर देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट में कहा था कि नंबर ऑफ स्कर्ट इज द सेम एज इज इक्वल टू द 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पैंट परचेज। तो पैंट परचेज करी उसने 1, उसका 4 टाइम हुआ 4, उससे 4 लेस देन हो गया 0, तो जो कि हमारे पास नंबर ऑफ स्कर्ट बाई के इक्वल है। सो इस तरह से ये था एग्जाम्पल नंबर 3। आइए देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो देखेंगे पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, यानी कि हम अपनी लीनियर इक्वेशन इनसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। आफ्टर दैट इनका ग्राफ को प्लॉट करके इनका सॉल्यूशंस हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में हमको गिवन है कि क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जिसमें गर्ल्स ज्यादा हैं। गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज है। तो यहां हमने लेट किया है लेट द नंबर ऑफ बॉय बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। ऑब्वियस है y की वैल्यू ग्रेटर हमको गिवन है। तो देखेंगे इसके लिए क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया है इसलिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट
plus number of girls participate become 10. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी x plus y equal 10. टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था क्विज ने, इसलिए नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों का सम इक्वल हुआ 10. ये हमारी बनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन उसने हमको दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स दैट मींस y इक्वल है किसके, नंबर ऑफ बॉयज से 4 इंक्रीज है, ज्यादा है, दैट मींस नंबर ऑफ बॉयज कम है। नंबर ऑफ बॉयज में अगर मैं 4 की क्वांटिटी और ऐड कर दूं तब जाकर वो नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल होगी। तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है नंबर ऑफ गर्ल्स दैट मींस y शुड बी इक्वल्स टू x प्लस 4। बॉयज में अगर हम 4 की काउंटिंग और ऐड कर दें तब जाकर वो नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों ही क्वेश्चंस को हम प्लॉट करेंगे अपने एक्स वाई प्लेन पर। इस ग्राफ को आप अपने ग्राफ कॉपी पर प्लॉट कर सकते हैं। उसमें 1 सेंटीमीटर पर डार्क लाइन गिवन होंगी। मिडिल में हम ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हुए इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन ओ नाम देंगे। ब्लॉक बनाएंगे, पहली लाइन के लिए अलग और दूसरी लाइन के लिए सेपरेट अलग बनाएंगे। तो फर्स्ट लाइन के लिए ब्लॉक बना रहे हैं। x एंड y। x की वैल्यू अगर मैं 0 प्लेस करता हूं तो y की वैल्यू मेरे को यहां से 10 मिल जाएगी। मैंने x को रिप्लेस किया 0 से, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 10, दैट मींस y की वैल्यू मिल गई मेरे को 10। इसी तरह से y की वैल्यू को जब मैं 0 रखूंगा तो इक्वेशन बन गई x प्लस 0 इक्वल 10, दैट मींस x इक्वल 10। x की वैल्यू मिल गई मेरे को 10। तो मेरे पास दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। पहला है 0,10 और दूसरा है 10,0। इन दोनों ही पॉइंट्स को मैं अपने एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करके इस लाइन को ड्रॉ करूंगा। तो अपने ग्राफ पेपर पर जो डार्क लाइन है उनको 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट मानते हुए स्केल हम अपने राइट अप कॉर्नर पर शो कर देंगे। और क्योंकि पॉइंट हमको प्लॉट करना है 0,10, इस पॉइंट का एब्सिसा 0 है, दैट मींस ये पॉइंट ऑन द y एक्सिस होगा। y एक्सिस पर लाई करने वाले एवरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्योंकि ये 10 पॉजिटिव है इसलिए ओरिजिन O से अबव ऊपर की तरफ हमको 10 यूनिट का डिस्टेंस लेना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पॉइंट मेरे को मिला जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,10। ठीक इसी तरह से मैं अपने दूसरे पॉइंट को प्लॉट करूंगा अपने एक्स वाई प्लेन पर। इस दूसरे पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 है इसलिए ये पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं उन सभी का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 10 यूनिट राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर इस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। अब इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वही लाइन रिप्रेजेंट करेगी इस इक्वेशन को। ये मेरे पास लाइन आ गई है, इसकी इक्वेशन होगी x प्लस वाई इक्वल 10। ठीक यही काम मैं अपने दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ भी करूंगा। इसके लिए ब्लॉक बनाऊंगा, दो पॉइंट सर्च किए जाएंगे, उन पॉइंट को यहां प्लॉट करते हुए हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू को यदि मैं 0 से रिप्लेस करूं तो y इज इक्वल टू 4 मेरे को रिजल्ट मिलता है, दैट मींस y की वैल्यू मिल गई मेरे को
4। यदि x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं तो या 2 पुट करूं, 2 पुट करने पर y की वैल्यू मेरे को मिल रही है 2 + 4 दैट इज 6। इसके अलावा मैं y की वैल्यू 0 भी प्लेस कर सकता हूं, किसी भी पॉइंट्स को लेकर इन लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। तो मेरे पास पॉइंट हुआ 0,4। पहला पॉइंट आया जिसका x का वैल्यू है 0 एंड y का वैल्यू है 4। इसी तरह से दूसरा पॉइंट आया 2,6। x का वैल्यू 2 एंड द वैल्यू ऑफ y बिकम 6। इन दोनों ही पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। 0,4 इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, ये पॉइंट डेफिनेटली y एक्सिस पर होगा, 4 यूनिट अबव द ओरिजिन होगा। दैट मींस 1 2 3 4 ये मेरे पास पॉइंट आया। अब दूसरे पॉइंट को प्लॉट करेंगे, इसमें कोऑर्डिनेट है 2,6 यानी कि x एक्सिस के अलाउंग 2 यूनिट चलेंगे, y एक्सिस के अलाउंग 6 यूनिट। तो ये पॉइंट मेरे को यहां मिल जाएगा। अब इन दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, वो लाइन रिप्रेजेंट करेगी y = x + 4 को। ये मेरे पास एक लाइन आई जिसकी इक्वेशन होगी y = x + 4। दोनों ही लाइन प्लॉट हो चुकी है xy प्लेन पर। दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है जो कि हमारे रिजल्ट्स को एक्सप्रेस करेगा, कॉमन सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करेगा, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्सप्रेस करेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने नाम दिया P। इस P पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो हमको फाइंड करने हैं क्योंकि वही हमारे रिजल्ट होंगे। और उसको फाइंड करने के लिए हमने इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। यहां से स्केल की हेल्प से आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। इसी तरह से x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x एक्सिस पर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। चेक करेंगे कि ये परपेंडिकुलर किस जगह x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो उनके नंबर्स को हम चेक करेंगे तो x एक्सिस को कट किया इसने 1 2 3 पर। तो इस P पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट आएगा उसका एब्सिसा होगा 3। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए y का यूनिट मेजर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 यूनिट अबव द ओरिजिन आया है तो ये हम +7 लेंगे y का वैल्यू। दैट मींस द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बिकम +7। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला मेरे को P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 3,7। ये 3,7 ही हमारे दोनों ही लाइन के कॉमन सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करेगा, जिसमें से जो 3 है ये x का वैल्यू होगा और चूंकि हमने x माना था यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज को, तो हमारे इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमने नंबर ऑफ गर्ल्स लेट किया था y को। जो y कोऑर्डिनेट हमारे पास आया वो नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्सप्रेस करेगा जो कि 7 है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ गिवन सिचुएशन। इसको वेरीफाई करके देखेंगे। दो कंडीशन हमको गिवन थी। पहली कंडीशन ये थी कि क्विज में टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे पास जो रिजल्ट आया उसमें बॉयज है 3, गर्ल्स है 7। दोनों का सम करें तो 3 + 7 बिकम 10। दैट मींस फर्स्ट सिचुएशन होल्ड गुड। सेकंड सिचुएशन पर बात करेंगे। उसमें कहा था नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज है 3, इसमें अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो 3 + 4 7, मेरे को नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगा। दैट मींस सेकंड सिचुएशन इज आल्सो होल्ड गुड। सिंस both the conditions hold good, therefore 3, 7 is the common solution of the given
क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट।